नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं MyTV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोहिस्तान में, जहाँ पे अल-खिदमत के हमने देखे रज़ाकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट एबटाबाद और प्रेसिडेंट अल-खिदमत कोहिस्तान। इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये क्या मैकेनिज़्म है इनका, जो रिलीफ इनके पास आती है और किस तरह से ये तकसीम करते हैं, ज़रा बताइएगा जी। आपकी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए मुश्किल हालात में हमारी कवरेज की। हमारा तरीक़ाकार ये कि हमारा अल-खिदमत चूँकि पूरे सूबे में काम कर रही है, अल-खिदमत टीम कोहिस्तान टीम के साथ ताउन कर रही है। वहाँ पर अभी सरदार साहब आज 4 ट्रक लेकर सामान हमारे पास मौजूद लेकर आए थे। 2 कैंप कोहिस्तान के मुकाम पे हमने लगाया है, एक बनखल रनीला के मुकाम पर, एक पटन के मुकाम पर। तो यहाँ से हम 4 और 6 यूसीज़ कवर कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर हर यूसी में मौजूद है। हम असेसमेंट के बाद लोगों को बाकायदा तौर पर उनके घर पर रिलीफ पहुँचाते हैं। और सरदार साहब, आप बताइएगा कि क्या क्या राशन आप लेके हैं और क्या यहाँ पे मज़ीद ज़रूरियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहिस्तान के पट्टन के मकाम पे, अपनी रिलीफ सामान के लिए, सामान के साथ अपनी वॉलंटियर्स टीम के साथ में औरंगज़ेब साहब जो सदर हैं कोहिस्तान के, मैं उनके साथ मौजूद हूँ। आज हमने 4 ट्रक सामान लाया है, जिसमें हमने फूड पैकेज, आटा 20 किलो और उसके साथ 20 किलो का दीगर जो सामान है फूड पैकेज वो लेके आए हैं। हम 200 बिस्तर लेके आए हैं। हम 200 कपड़ों के पैकेट लेके आए हैं, जिनमें बच्चों के कपड़े हैं, मर्दाना कपड़े हैं, जनाना कपड़े हैं। हम 200 पैकेट जूतों के लेके आए, जिनमें बच्चों के हैं, जनाना हैं, मर्दाना हैं। इसी तरह हम 200 घरानों के लिए बर्तन भी लेके आए हैं। हम पूरा एक पैकेज लेके आए हैं। मैं आपके तरफ से मशहूर हूँ मैं अपने डोनर्स का, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अल-खिदमत फाउंडेशन की पुश्त पे खड़े हैं। हम पाकिस्तान की वाहिद NGO हैं जो इंटरनेशनल NGO बन चुके हैं। हम अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं, तुर्की में हमारा आगोश का इदारा है। हम यतीम बच्चों की कफ़ालत के पाकिस्तान में 18 इदारे काम कर रहे हैं। हम 21,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत भी कर रहे हैं। इमरजेंसी रिलीफ का हमारा बहुत बड़ा काम है। इस वक्त आधा पाकिस्तान डूब गया, जिसमें आधा पंजाब, आधा सिंध, आधा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिसमें इस वक्त हम मौजूद भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका कोहिस्तान ये दरों पर मुश्तमिल है। आज हमने एक दरे को विज़िट किया, जिसमें दाएं और बाएं तमाम मकान मदम हो गए, पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई। तो इस तरह ये इनके दरे बहुत सारे मुतासर हो गए, बहुत सारे यूनिट मुतासर हो गई। और हमारी पूरी टीम औरंगज़ेब साहब की क़यादत में यहाँ मौजूद है। ये हम सप्लाई लाइन का काम करते हैं और ये फ्रंट लाइन का काम कर रहे हैं। हम सप्लाई लाइन के तौर पे इनके साथ पुश्त पे खड़े हैं, लेकिन हमारी पुश्त पे पूरे पाकिस्तान के डोनर्स मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पूरी बग़ैर अक्रॉस द बोर्ड। लोगों ने ये नहीं देखा कि उनकी पार्टी कौन सी है, लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किस मसलक से मुंसलिक हैं। लोगों ने ये देखा है कि अल-खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है फील्ड के अंदर। तो उन्होंने अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ जितना तावन किया है, मैं बेहद मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का जो रज़ाकाराना तौर पे इतने अच्छा काम कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों को पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया।